जिस तरीके से अब आप दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के साथ प्रताड़ना होती है गांवों में, तो दलितों के उत्थान को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं। आप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि सारी दलितों की पार्टियों को एक साथ मर्ज हो जाना चाहिए ताकि दलितों की बात को मजबूती से रखा जा सके? हाँ, बात आपकी सही है संतोष जी कि सभी दलित नेताओं ने एक साथ आना चाहिए, लेकिन हर राज्य की सिचुएशन अलग अलग है पॉलिटिकल। तो उसके मुताबिक कई राज्यों में पार्टियां हैं। जिस तरह भी मेरी पार्टी मूल है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1957 को, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पार्टी स्थापित की थी 1942 में, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 के चुनाव में मुंबई से लोगरों से लड़े थे, और वहाँ मतलब बाबा साहब को काजरोलकर नाम के कांग्रेस के आदमी ने हराया था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी भंडारा में नागपुर के पास 1954 में वहाँ खड़े थे, और वहाँ भी कांग्रेस के बोरकर नाम के महार समाज के आदमी ने, दलित समाज के आदमी ने बाबा साहब को हराया था। उसके बाद बाबा साहब ने विचार किया कि मैं दलितों की पार्टी चलाता रहूँगा तो मैं चुनकर आता नहीं तो मेरे वर्कर कैसा चुनकर आएगी, वो चुनकर आएगी नहीं तो फिर सत्ता कैसी मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो गरीबों का भला कैसा होगा। इसीलिए बाबा साहब ने राम मनोहर लोहिया को एक पत्र लिखा था, और बाबा साहब का सोच ऐसा था कि कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी हो, वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी हो। लेकिन जो पत्र लिखने के बाद उतना टाइम मिला नहीं। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण, उनका डेथ 6 दिसंबर 1956 को हुआ, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। एक बार रिपब्लिकन पार्टी के 9 एमपी थे, बाद में 1998 में 4 एमपी थे, उसमें मैं पहली बार चुनकर आया था। प्रकाश आंबेडकर थे, जोगेंद्र कवाड़े थे, आर.एस. गवई साहब थे, तो 4 एमपी थे। लेकिन जो इस तरह आपका सवाल है कि भाई सारे दलितों ने एक साथ आने के लिए क्या दिक्कत है, तो दिक्कत लीडरशिप की है। मेरी दिक्कत नहीं है, मैंने तो ये प्रस्ताव दिया भी है कि सुश्री मायावती जी सबसे सीनियर नेता है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है। यूपी के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा अच्छा योगदान भी है। उसके साथ साथ रामविलास पासवान साहब थे, हमारे उदित राज जी थे, अभी जो कांग्रेस पार्टी में हैं। तो एक बार हमने प्रयत्न किया था कि रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी थी, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, और उदित राज बीजेपी में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दिल्ली से। तब हमने एक नेशनल दलित फ्रंट बनाया था, एनडीए बनाया था, लेकिन वो सामाजिक स्तर पर था। आपका जो सवाल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, दलितों को शक्ति देने के लिए, दलितों को न्याय देने के लिए, दलितों को अपने पैर पर खड़ा रहने की हिम्मत देने के लिए सब दलित नेता अगर एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो सकती है। अगर दलित एक साथ आ जाएंगे तो मेरा सवाल इस पर इतना है कि सभी देश के दलितों ने एक पार्टी में आना चाहिए, और जो बाबा साहब की पार्टी वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अगर आदरणीय मायावती जी अगर रिपब्लिकन पार्टी में आती है तो मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। सब नेताओं ने भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए, और मैं कोई भी पद लेकर मैं उनके साथ रहूँगा। लेकिन अगर देश में अगर बड़ी ताकत बनानी है तो अगर हम दलित नेता सब एक साथ आ जाते हैं तो एक दिन दलितों का प्रधानमंत्री बन सकता है संतोष जी।